28 जून साल 1914 विश्व इतिहास में ये तारीख एक भीषण नरसंहार की पहली चिंगारी की याद दिलाती है। आज के ही दिन साल 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज की आर्च ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की हत्या की गई। इस हत्या से ऑस्ट्रिया का राजघराना बौखला गया और उससे हत्या में सर्बिया की साजिश लग रही थी। ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट फ्रांस योजेफ ने प्रिंस की हत्या के ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई साल 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। धीरे धीरे इस युद्ध का दायरा बढ़ने लगा और यूरोप के अधिकांश देश इसमें कूद पड़े। मुख्य रूप में यह युद्ध सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की के खिलाफ मित्र गुट यानी फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान और साल 1917 से अमेरिका के बीच लड़ा गया। ये युद्ध सेंट्रल पावर्स की हार के बाद ही खत्म हुआ। 11 नवंबर साल 1918 को युद्ध विराम से पहले ही जर्मनी में जन असंतोष इतना बढ़ गया था कि सम्राट विल्हेल्म द्वितीय को सिंहासन छोड़ना पड़ा और नीदरलैंड में शरण लेनी पड़ी। करीब 4 साल तक चले इस महायुद्ध में 1.7 करोड़ लोगों की मौतें हुई। इसे आधुनिक इतिहास का पहला वैश्विक महाभारत भी कहा जा सकता है। इतिहास के दूसरे अंश में बात होगी अनोखी सर्जरी की। बात है अमेरिका के रहने वाले 34 साल के थॉमस की, जो अपनी लिवर की समस्या से परेशान थे। उनके लिवर का अंदरूनी हिस्सा काम नहीं कर रहा था। जब उन्होंने इसकी जांच कराई तो पता चला कि उन्हें हेपेटाइटिस बी और एड्स दोनों है। ऐसे में डॉक्टरों ने उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी, लेकिन थॉमस को इतनी सारी बीमारियां थीं कि कोई भी डॉक्टर ट्रांसप्लांट करने को तैयार नहीं था। बाद में डॉक्टर थॉमस स्टार्जल और डॉक्टर जॉन फंग लिवर ट्रांसप्लांट करने को राजी हो गए। इन दोनों ने तय किया कि थॉमस को लंगूर का लिवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। उस समय तक ये माना जाता था कि लंगूर के लिवर पर HIV वायरस का असर नहीं होता। 28 जून को साल 1992 में डॉक्टरों की एक टीम ने आखिरकार इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस तरह थॉमस को 15 साल के एक लंगूर का लिवर ट्रांसप्लांट किया गया, लेकिन ऑपरेशन के महज 26 दिन बाद ही थॉमस की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। इतिहास के तीसरे अंश में बात क्वीन विक्टोरिया की करेंगे। 26 जून साल 1938 में क्वीन विक्टोरिया का राज्याभिषेक किया गया था। 20 जून साल 1837 को ब्रिटेन के किंग विलियम IV का निधन हो गया था। किंग विलियम की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से विक्टोरिया को ब्रिटेन की रानी बनाया गया। इस तरह महज 19 साल की उम्र में विक्टोरिया के हाथ में ब्रिटेन की कमान आ गई थी। आपको बता दें कि विक्टोरिया 63 सालों तक ब्रिटेन की महारानी रही। उनके कार्यकाल में ब्रिटेन ने हर क्षेत्र में तरक्की की और एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा। कहा जाता है कि रानी ने अपने कार्यकाल में 1/4 दुनिया पर राज किया था।